नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बताया था। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11 आप लोग को बताएंगे, उसका कुछ क्वेश्चन। बच्चों, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे विनती है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। और साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से अच्छा लगता है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका प्यार मेरे साथ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो हर वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 की। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है उसको हम ले लेते हैं। लेट i इक्वल्स टू 0 to π/2 i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। लिखेंगे implies that i इक्वल्स टू, अब इसी को हम रीसॉल्व कर रहे हैं, 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में बताए हैं 0 to a fx dx अगर रहता है, इसको आप 0 to a f a माइनस x dx लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अभी हम कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक जो हम क्वेश्चन जाएंगे 4, 5 तक, वो सारे क्वेश्चन में आपका यही प्रॉपर्टी लगेगा। बच्चों, अगर आप अभी तक प्रॉपर्टी को याद नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी को जरूर याद कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे, एक स्टेप भी आपसे आगे नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों, आप प्रॉपर्टी जरूर याद कर लें। मैं अपने क्लास में जब भी किसी बच्चे से मिलता हूं, जब भी किसी को मैं पढ़ाता हूं, तो बार बार मैं उससे एक ही बात कहता हूं कि आप पढ़ने में कितना भी कमजोर क्यों ना हो चलेगा, लेकिन आपको जो है कम से कम टॉपिक का कंसेप्ट, फॉर्मूला, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला मिस करते हैं तब आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप फॉर्मूला याद कर चुके हैं, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रहा है तो वो सब माइनर प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुधार हो जाएगा। लेकिन सबसे प्राइमरी जो आपका जो है, वो प्राइमरी चीज जो है वो यही है कि आप फॉर्मूला को याद करें। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां देखेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx implies that i इक्वल्स टू 0 to π/2। आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये जो है साइन के टर्म में कन्वर्ट कर जाएगा तो साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लिए। यहां से अब आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव 2i इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 0 to π/2। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब जो है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो लिखेंगे implies that 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 1 dx। आपको पता है कांस्टेंट है, इसका जो है इंटीग्रेशन x ही मिलेगा, 0 to π/2 करेंगे, मींस अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये पाई बाय 2 मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा तो वैल्यू आपको मिलेगा पाई बाय 2, बाई 2 कर देंगे तो मिल जाएगा पाई बाय 4। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कैसे बेस करना है। तो इसको आप उतार सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 0 to पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। हम क्या करेंगे, इसको हम i मान लेते हैं, i इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो फिर से हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सेम टू सेम। जब भी आपको 0 टू कुछ भी रहे मीन्स 0 to a fx dx पे बेस होगा। आपको पता है 0 to a fx dx रहता है तो उसको हम fa माइनस x पे बेस कर देते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे रहेगा रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा पता है आपको, ये हो जाएगा कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो रहा है। आपको हम बार बार पिछले वीडियो में भी बताए थे, जिस समय हम डिफरेंशियल कैलकुलस बता रहे थे उस समय भी आपसे बोले थे पूरा का पूरा कैलकुलस जो है आपका वो ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड है। इसलिए कैलकुलस को अगर ठीक से समझना है तो उसके लिए आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का कम से कम 4 जो आपका टॉपिक है, मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, सम मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल, ये सब आपको मल्टीपल, सम मल्टीपल, कंपाउंड और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये 4 तो मस्ट है, ये 4 तो बिल्कुल समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका ये एंगल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, फिर आपका जो है साइन कन्वेंशन का, कहीं कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आपका कैलकुलस बनेगा। कैलकुलस जो है बच्चों एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। यहाँ पे आपको 44-45 नंबर का पूछ लेता है। 100 नंबर में से 45 नंबर आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन जरूर कीजिए, बार बार कीजिए। उसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कैलकुलस जो है ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये बदल जाएगा साइन एक्स में। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप देख रहे हैं अगर हम इसको सजा के लिख देंगे तो साइन कॉस तो आएगा ही आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we have 2i equals to 0 to पाई बाई 2। अब यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स है और ये हो जाएगा प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऑर्डर चेंज है, यहाँ पहले साइन है बाद में कॉस, यहाँ पहले कॉस है बाद में साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस में है तो हम आराम से लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। अब आपको पता है दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म, तो लाइक टर्म है तो दोनों कट जाएगा, ये कट गया तो मिलेगा यहां से 0 to पाई बाई 2 1 dx इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू, या पहले हम 2i ही रख लेते हैं, 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा x 0 to पाई बाई 2। यहां से
यहां से हम बदल लेंगे, इंप्लाइज दैट 2i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स 2i बराबर पाई बाई 2, देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई बाई 4, मीन्स ये 2 इधर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम टू सेम ऐसा ही बेस होगा, इसलिए हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा। तो सबसे पहले आपको पता है, हमने आपको बताया था अगर मॉड x है तो मॉडुलस फंक्शन में आप जानते हैं ये x होता है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड -x होता है इफ x इज लेस देन 0। ये दो कंडीशन जो है आपको मिलता है। ठीक है, यानी एक ही फंक्शन का आपका दो वैल्यू होता है। मॉड x इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड मॉड x इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सबसे पहले जो है याद कीजिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे a to b fx dx इक्वल्स टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। a to b fx dx को हमने ब्रेक किया a to c fx dx प्लस c to b fx dx। तो एक पॉइंट यहाँ पे c हमने लिया जो a और b के बीच लाई करता है। तो यहां पर जो है -5 to 5 है, इसको हम किस पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो ढेर सारा है। हम 1 2 3 4 0 -4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहां पे होगा क्या, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इस मॉड के अंदर में जो फंक्शन है मीन्स x प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर। x प्लस 2 को अगर आप 0 के बराबर कर लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा -2। ठीक है बच्चों, सबसे पहले समझिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है मॉडुलस फंक्शन में है तो हम इसको बेस करेंगे इस प्रॉपर्टी पे a to b fx dx इक्वल्स टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इस प्रॉपर्टी पे बेस करेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे बेस करने के लिए c का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो उसके लिए हमने ट्रिक बताया। सबसे पहले इसके अंदर यानी मॉडुलस फंक्शन में मॉड के अंदर जो फंक्शन है मींस x प्लस 2, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, 0 के बराबर कर देने से यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिला -2। आप जानते हैं -5 और 5 के बीच में कहीं -2 है, इसका मतलब c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू मुझे -2 मिल चुका है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर जो है मॉडुलस फंक्शन में दो वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू आता है और एक निगेटिव वैल्यू आता है। तो यहां पर ज्यों ही आप बेस करेंगे -5 to -2 के बीच एक इंटरवल ये बनेगा -5 to -2 और दूसरा इंटरवल बनेगा -2 to 5। दो इंटरवल में ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले इंटरवल में इसका साइन क्या होगा और दूसरे इंटरवल में इसका साइन क्या होगा, यह भी मुझे पहले ही सोचना पड़ता है। तो पहले इंटरवल की अगर हम बात करेंगे -5 to -2 के बीच का कोई भी नंबर इसमें डाल के चेक कर लीजिए। -5 से -2 के बीच सपोज कीजिए अगर हम -3 रख देते हैं तो -3 प्लस 2 तो मिलेगा -1 मिल रहा है। तो -1 मिलने का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव वैल्यू देगा, लेस देन वाला कंडीशन, एक निगेटिव साइन छोड़ेगा।
यहीं पे -2 और 5 के बीच का एक वैल्यू सपोज कीजिए अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 + 2 तो मिलेगा 2 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब -2 से लेकर के 5 के बीच में ये पॉजिटिव होगा और -5 से -2 के बीच में निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना बात मुझे पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, इसलिए अब हम लिखेंगे इसको। देखिए कैसे बेस करते हैं। बेस करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे -5 to -2, यहां पे एक निगेटिव साइन लग जाएगा, x + 2 dx प्लस -2 to 5, ये हो जाएगा एक पॉजिटिव साइन के साथ x + 2 dx। ठीक है बच्चों, यहां पे एक निगेटिव साइन रहेगा, यहां पे एक पॉजिटिव साइन रहेगा। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस को बाहर रखते हुए अगर आप इंटीग्रेट करते हैं x + 2 आराम से इंटीग्रेट होगा। x का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2 होता है और 2 का इंटीग्रेशन 2x मिलेगा, -5 to -2। ठीक है बच्चों, फिर से x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ये हो जाएगा -2 to 5। अब यहां से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे। -2 अगर हम रखेंगे, -2 का स्क्वायर तो मिलेगा -2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -2, ये हो गया आपका अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -5 हो गया, प्लस अब जो है इसका भी हम कर लेंगे। ये आ जाएगा अपर लिमिट 5 है, 5 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × 5 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -2। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, ये 2 × 2 = 4/2 करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस -4 माइनस, ये हो जाएगा 25/2 और -10, ये हो गया, प्लस अब जो है इसका कैलकुलेशन ये मुझे मिलेगा 25/2 प्लस 10, 25/2 प्लस 10 माइनस, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4/2 करेंगे तो 2 और -4। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन है। अब जो है इसके बाद हम यहां से कर सकते हैं, ये मिलेगा -2 और ये हो जाएगा माइनस, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 20 घट जाएगा तो मिलेगा 5/2। ठीक है बच्चों, और यहां से ये हो जाएगा 45/2 और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। तो यहां से -4 और -5 तो -9/2 प्लस ये हो जाएगा 49/2, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 49/2 मीन्स 9 + 49/2, अगर हम ऐड कर लेंगे 58/2 मीन्स 29। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर मिलेगा 29। एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप समझ चुके होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हमने स्किप किया है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था 0 to a f(x) dx उसी पे बेस होगा। फिर भी हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं।
आपको प्रॉपर्टी पता है 0 to a fx dx अगर रहता है, इसको हम बेस करते हैं 0 to a fa माइनस x dx। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूला पे ये बेस हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपका लेट i इक्वल्स टू, ये मान लिया ऐसा है, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू 0 to 1, यहाँ पे x के जगह आप 1 माइनस x रखेंगे, वहां से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस x के जगह आप 1 माइनस x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से मिलेगा 0 to 1 1 माइनस x। यहां से अगर हम रिसॉल्व करेंगे तो 1 1 कैंसिल होगा, x टू द पावर n मिलेगा dx implies that i इक्वल्स टू 0 to 1। अब अगर हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx ऐसा हो जाएगा। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, implies that i इक्वल्स टू x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, माइनस x टू द पावर n प्लस 1 है, इसका हो जाएगा एक और बढ़ा देंगे तो n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ये 0 to 1। अब आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आयोटा ये i इक्वल्स टू हो जाएगा 1 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 0 टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2। तो यहां से हो जाएगा इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2। कहिएगा क्यों? 1 का पावर कुछ भी रहता है 1 ही देता है, और 0 का पावर कुछ भी है 0 ही देगा, तो इसका तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। इसका वैल्यू मिलेगा 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2। अब अगर आप चाहें तो इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, मीन्स n प्लस 1 n प्लस 2, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस माइनस माइनस 1, n से n कटा तो i का जो वैल्यू है वो मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यही आंसर होगा, i का वैल्यू 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं i, लेट i यहां पर क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बराबर इतना, तो ये i हम मान लिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट आपको करना क्या है, वही प्रॉपर्टी लगा देना है 0 टू a f a माइनस x dx का, यानी कि पहले आपका fx dx अगर रहता है तो आप इसको बेस करते हैं 0 टू a f a माइनस x dx पर। तो यहां पर हम बेस कर लेंगे तो क्या आएगा इसको हम देखेंगे। इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x dx implies that i equals to 0 to पाई बाई 4 log, अब यहां से हम बेस कर लेंगे log 1 प्लस ये हो जाएगा 10a माइनस b के फॉर्मूला पे बेस हो जाएगा 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। कंपाउंड एंगल्स का यूज हुआ है, आप पढ़े हैं,
तो इसलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री आपको देखना जरूरी है, उसका रिवीजन मस्ट है। 0 to π/4 log, अब देखिए यहां से 1 प्लस ये 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 10x/1 प्लस 10x dx। अब यहां से एलसीएम लेंगे, implies that I equals to 0 to π/4 log, यहां से अगर आप एलसीएम रखते हैं तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x/1 प्लस 10x, ऐसा ही आएगा। देखिए 10x कटा, I इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to π/4 log, ये मिलेगा 2/1 प्लस 10x dx। अब आप इसको बेस कर सकते हैं log m माइनस n के टर्म में, तो हो जाएगा 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब यहां से आप अलग अलग भी इसको रख सकते हैं, देखेंगे। implies that I equals to 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। implies that I equals to log 2 बाहर आ जाएगा 0 to π/4 dx माइनस, अब आप देखिए 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, यही आपका क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पे i रख सकते हैं और इस i को इधर अगर हम कर लेंगे तो 2i इक्वल्स टू log 2 इंटू ये हो जाएगा x 0 to π/4, implies that 2i इक्वल्स टू log 2 इंटू ये हो जाएगा π/4 माइनस 0, implies that 2i इक्वल्स टू π/4 इंटू log 2, इस 2 को अगर हम इधर कर लेंगे therefore i इक्वल्स टू π/8 इंटू log 2। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर होगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिर से आपका इसी प्रॉपर्टी पे बेस होगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन तो बता पाना संभव नहीं है, हमने एक मोटा मोटी प्रयास किया है। आगे जो भी क्वेश्चन है आप बढ़िया से प्रॉपर्टी याद करेंगे, सब उसी पे बेस होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, बाकी आप लोग बनाएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं लेट i इक्वल्स टू, ये गिवन है, implies that i इक्वल्स टू 0 to π/2, यहां से लिखेंगे 2 log sin x माइनस log, अब इसको हम बेस कर देंगे, sin 2x है 2 sin x इंटू cos x dx, implies that i equals to 0 to π/2 2 log sin x माइनस, अब ये log m इंटू n इंटू 3 टर्म्स में इसको आप बेस कर सकते हैं, log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। ठीक है बच्चों, log का प्रॉपर्टी 0 to π/2, अब ये बेस हो जाएगा, देखिए 2 log sin x माइनस log sin x, तो मिलेगा log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 dx। ठीक है बच्चों, इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। अब यहां से जो है अब हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, a माइनस
x का, तो लिखेंगे implies that iota equals to 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x minus log cos pi by 2 minus x माइनस log 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका आ चुका है। प्रॉपर्टी पता है एफ एक्स dx रहता है, तो एफ ए माइनस एक्स dx करते हैं, वही यहां पे बेस हो गया है। इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, और ये तो log 2 कांस्टेंट है, रहेगा ही रहेगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से ये माइनस कटेगा, ये भी कटेगा, ओनली कांस्टेंट टर्म बचेगा। ठीक है, तो यहां से जो है हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we have 2i equals to 0 to pi by 2, यहां से देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो -2 log 2, केवल यही बचेगा dx, implies that 2i equals to -2 log 2 को बाहर कर देंगे, 0 to pi by 2 dx, 2 से 2 कट जाएगा, i equals to minus log 2, यहां से मिलेगा x 0 to pi by 2, therefore i equals to, ये तो पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, एक बार कर भी सकते हैं, कर ही लीजिए, माइनस log 2 pi by 2 minus 0, therefore i equals to minus pi by 2 into log 2, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहीं तक रखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए और वीडियो बना के हम भेज सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर बढ़ने से मन को संतुष्टि मिलती है, ऐसा लगता है कि मेरा जो मेहनत है वो काम आ रहा है। अगर आपको मदद मिलता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, कर ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।